बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पिछले 2 व्लॉग्स में मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान मुज़ाकरात का एक नया दौर भी शुरू हो सकता है और अब ये बैक डोर्स पर पसे पर्दा कुछ मामलात भी तय हो रहे हैं, पैगाम रसानियाँ भी हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात होना और अली अमीन साहब जो 2 ताकतवर शख्सियात का पैगाम लेकर अडयाला जेल गए थे, उसके बाद बर्फ पिघलना शुरू हुई थी। तो अब मैं कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि इमरान खान बनाम जनरल आसिम मुनीर एक अहम तरीन खत, एक अहम तरीन पैगाम आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान को दिया गया है। पहली सलामी दी गई है और ये पहला पैगाम जो पहुंचा है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुलकर आर्मी चीफ और पाक फौज की हिमायत का ऐलान क्यों किया है, ये आखिर इसके पीछे मकसद क्या है, अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या खेल खेला जाएगा, क्या खिचड़ी पक रही है, मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने वमा हकाइक और वमा सबूत रखी जाएंगी। और फिर जनाब दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब को आज 440 वोल्ट का झटका पड़ा है, ताकतवरों ने हाथ खड़े कर लिए हैं। और ये क्योंकि डील की जा रही थी, लंदन प्लान भी यही था कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म लगाया जाएगा। अचानक से गेम क्यों पलटी, आज एक बहुत खतरनाक इंकशाफ है। ताकतवरों के कासत ने एक बहुत बड़ा बयान, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिसके बाद पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो यकसर तब्दील होकर रह गया है। उस हवाले से भी आपके सामने कुछ अहम तरीन खबरें रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। सबसे पहले नाज़रीन कराम आपके सामने कुछ लेटेस्ट अपडेट्स रख देता हूँ कि आज मरियम नवाज जो हैं वो कोट लखपत जेल का उन्होंने दौरा किया और वहां पर वो जब उन्होंने जिक्र किया कि उनका उस जेल में कैसा दौर गुजरा, तो वो बात करते करते अब विदा हो गए। लेकिन यहाँ पर जनाब बात यह है कि मरियम नवाज को हर तरह की फैसिलिटी दी गई, मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटी, टीवी, और वहाँ पर एसी लगे हुए थे। आप किस रोने की बात कर रहे हैं कि जब हम लोग जो है वो उठाया गया या हमें गिरफ्तार किया गया, हम उस जेल के अंदर रहे या हम उस जगह पर रहे जहाँ पर बदबूदार कमरे और फिर अंदर ही जो वाशरूम की सारा सूरत हाल, क्या हम जो है हमारे कैदी होने का जो डिफ्रेंशिएट अगर हम करें मरियम नवाज के साथ, तो मरियम नवाज तो बहुत अच्छी जेल में रहकर आई। मरियम नवाज को तो बी क्लास दी गई, मरियम नवाज को हर तरह का प्रोटोकॉल दिया गया। वो तो जनाब नाइट सूट पहनकर वहां पर बड़ी रशियां करती थी। लेकिन बात यह है कि उनका जो रोना है, क्या वो महज मीडिया के लिए था, क्या वो या फिर जनाब वो सिर्फ 2 नंबरियां दिखाने के लिए जो मीडिया के सामने, कैमरा के सामने वो करती हैं कि हमें आजकल तो बॉलीवुड की फिल्में देखने की जरूरत नहीं है, हम जनाब सिर्फ मरियम नवाज को देख लें टीवी स्क्रीन के ऊपर, तो बॉलीवुड की फिल्में तो बहुत पीछे रह गई। मरियम नवाज ने सिर्फ एक झटके के अंदर बॉलीवुड के ऊपर रंदा फेर के रख दिया है। तो जनाब आज आपने देखा कल रात मलिका बुखारी साहबा ने एक ट्वीट किया कि उनकी जो बहन है ऑस्ट्रेलिया में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं और उनको शायद एक ब्रेन हैमरेज हुआ है। तो उसके बाद अब वो कभी भी खालिक की हकीकत से जान मिल सकती हैं, लेकिन मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 10 मई को वो गिरफ्तार हुई। 1 साल हो चुका है कि उनका किसी और खुफिया तौर पर उनका नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में था, जिसके बाद वो बैरून मुल्क नहीं जा सकती थी। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया जिसमें मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और FI जो है उनको उन्होंने मेंशन किया। मरियम नवाज ने उनकी ट्वीट को रीट्वीट कर दिया और कहा कि मलिका बुखारी जो है उनके हम इस पर इकदाम करते हैं, उनका फौरी तौर पर नाम जो है वो हम ECL से निकाल देते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हमने इनका नाम ECL से निकाल दिया है, लेकिन फिर भी मलिका बुखारी को पाकिस्तान छोड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। यानी कि मीडिया के सामने जो मुनाफिकत की जा रही है, जो ये लोग 2 नंबरी कर रहे हैं, वो पूरी कौम के सामने आजा हो गई है कि मरियम नवाज किस हद तक गिर सकती हैं कि लाशों पर सियासत की जा रही है। और फिर मलिका बुखारी की जो बहन है जिनकी उम्र 46 साल है, वो खालिक की हकीकी से जान मिली है। आज जनाब वो उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है। और फिर दूसरी जानिब आज 190 मिलियन पाउंड केस इमरान खान साहब की जो जमानत की दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 20 मार्च को जमानत की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत करेंगे। और जब जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये केस हो, तो आप समझ लें कि वहाँ से इंसाफ की तवक्को नहीं है। और जिस तरह से ये जज और जिस तरह ये चीफ जस्टिस साहब लंबा लेटे हैं, दोनों चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, और ये लंबा लेटे हुए हैं और हंस रहे हैं कि जो आता है आओ, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में आइन की जो बदतरीन किस्म की जो तौहीन हुई है वो चीफ जस्टिस बाबर जो जनाब काजी फाइज ईसा साहब हैं और दूसरे जो आमिर फारूक साहब हैं, इनके दौर के अंदर हुई। पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने आइन और कानून की जो धज्जियाँ उड़ा के रखती हैं, ये आज से पहले जो है वो नहीं हुई। तो खैर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आजकल हर बंदा चौधरी बना।
जिसका दिल करता है वो मुंह उठा के बात कर देता है, क्योंकि वकला ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। शेर अफजल मरवत साहब की आज की स्टेटमेंट के पीटीआई का जो पिछला दौर था केपीके में, उसमें अरबों नहीं बल्कि खरबों की जो है वो करप्शन हुई थी। हालांकि शेर अफजल मरवत जो है वो खुद करप्शन का बादशाह बना हुआ था जब ये जे फेक का हिस्सा था, और जनाब ये 17 साल जज रहा, और फिर जे फेक के दौर में जब केपीके में ये जनाब हाउसिंग स्कीम के अंदर जो है वो किसी इदारे के अंदर आ गया था, और वहां पर इन्होंने अरबों खरबों का माल छापा, उसका जिम्मेदार कौन था? शेर अफजल मरवत पार्टी का एक रॉन्ग नंबर, और फिर पार्टी में बहुत सारे रॉन्ग नंबर से वो काम कर रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि पार्टी के जो लोग हैं आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। कोई पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, कोई इनके पास लाइन स्टेटमेंट नहीं है। हर बंदे का जिसका मुंह उठता है और जिसका दिल करता है वो अपनी स्टेटमेंट जाकर मीडिया पर दे देता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर और खान साहब की जो मुलाकात हुई, अली मोहम्मद खान साहब ने इसके ऊपर दावा किया है कि अब इमरान खान साहब ने तमाम तरह सियासी मामला को सियासतदानों के हवाले करने का ऐलान कर दिया है कि अब कोई वकला की इंटरफेरेंस नहीं होगी और वकला के हवाले पार्टी नहीं की जाएगी। चलें, वकला ने मुश्किल वक्त में साथ दिया है, लेकिन सियासत जो है वकला का काम नहीं है, वो सिर्फ हमारे केसेस की हद तक जो है महदूद हो जाएंगे, और मीडिया पर भी उनको आने की इजाजत जो है वो नहीं होगी, और जो वो स्टेटमेंट देंगे वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होगी। ये बड़ा कैटेगोरिकली पैगाम अली मोहम्मद खान साहब की जानिब से जो है वो दे दिया गया है। अब आज जनाब दूसरी जानिब आज नवाज शरीफ साहब को 440 वाट का झटका पड़ा है, और ताकतवरों ने बाकायदा तौर पर हाथ उठा लिए हैं। ये क्यों हाथ उठाए गए हैं? ये तो जनाब लाडले थे, निजाम के लाडले, हमेशा से बेनिफिशियरी रहे, चाहे वो जनरल ज़िया का मार्शल्लाह हो, मियां नवाज शरीफ साहब बेनिफिशियरी, बेनज़ीर के खिलाफ 2 बार साजिश हुई, मियां नवाज शरीफ साहब बेनिफिशियरी, 1997 में टका के धांधली हुई, 2/3 मियां नवाज शरीफ को दी गई, ये जनाब बेनिफिशियरी। फिर परवेज मुशर्रफ साहब के साथ डील खड़का के जो है वो पाकिस्तान से सऊदी अरब फरार हो गए थे, उसका बेनिफिशियरी मियां नवाज शरीफ साहब। और फिर आपने देखा कि 13 का इलेक्शन हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब बेनिफिशियरी, 18 का इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद डील खड़का के लंदन चले गए, मियां नवाज शरीफ साहब बेनिफिशियरी, और 24 का इलेक्शन हुआ, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन? मियां नवाज शरीफ साहब। तो इस निजाम का अगर सबसे बड़ा लाडला रहा है तो वो जनाब मियां नवाज शरीफ साहब रहे हैं। लेकिन अब ताकतवरों ने इनकी नाअहली से, इनकी नालायकी से हाथ उठा लिए हैं कि जनाब ये जो भैंसे चोर चक्के डाकू पाकिस्तान पर आ गए हैं, अब ये इनकी जो है वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। अब जो इलेक्शन हुआ है, अगर ये इलेक्शन ना करवाए जाते तो बेहतर होता। साल 2024 के इलेक्शन ने पाकिस्तान की जमहूरियत की जो क्रेडिबिलिटी है उसको जीरो कर दिया। अगर ये इलेक्शन ना होते, शायद नोटिफिकेशन जारी हो जाता, तो पाकिस्तान की जमहूरियत की जो रही सही कसर है, जो रही सही इज्जत है, शायद बच जाती। लेकिन इस इलेक्शन ने वो इज्जत के जो है वो जनाजा निकाल दी है। तो यहाँ पर जनाब नजम सेठी साहब दावा कर रहे हैं, नजम सेठी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब जेल के अंदर थे तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो वो जनाब पाकिस्तान उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो हैं वो ISI के स्टेशन कमांडर्स के जरिए नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो राब्ते में होते थे। जनरल बाजवा साहब नवाज शरीफ से हमदर्दी रखते थे क्योंकि उन्हें नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ बनाया था। अब रजीम चेंज ऑपरेशन आपको समझ आ रही होगी कि आज से नहीं बल्कि ये 18-19 से ही शुरू हो गया था, और इसका दावा ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कर दिया था कि 2019 में जनरल बाजवा साहब ने हमें 2 बार हुकूमत बनाने की जो ऑफर की थी। 18 के अंदर इमरान खान की हुकूमत आई, और ठीक 6-7 महीने के बाद जो है वो तख्ता उलटने की जो है वो खबरें आना शुरू हो गई थी। फिर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और फिर ऑपरेशन करके एक इंपॉर्टेंट रजीम को हम पर मुसलत किया। अब आज दूसरी जानिब कि मजहर अब्बास साहब, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने दावा किया है कि नवाज शरीफ साहब को लाया गया था वज़ीर आज़म बनाने के लिए, लेकिन इस वजह से इलेक्शन में ताखीर हुई थी। नवाज शरीफ साहब की वजह से इलेक्शन में ताखीर हुई। कानून और आइन के मुताबिक तो नवंबर के अंदर इलेक्शन होना था, लेकिन नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना था, उसके लिए फरवरी का इंतखाब हुआ, उनको पाकिस्तान वापस लाया गया। लेकिन जनाब चीज़ें जो हैं वो हाथ नहीं आई। जो ताकतवरों ने कैलकुलेशंस की थी, जो एस्टैब्लिशमेंट ने कैलकुलेशंस की थी, वो मिस कैलकुलेशन में तब्दील हो गई, और 8 फरवरी के इलेक्शन ने गैर सियासी कुव्वतों को हैरान परेशान करके रख दिया। यानी कि 8 फरवरी के इंतखाबात ने जनाब इस्टेब्लिशमेंट को हैरान परेशान करके रख दिया कि आखिर उनके साथ हो क्या गया है। इतना वोट खान को पड़ गया कि इसके बाद धांधली करना, धंधला करना इनके लिए मुश्किल हो गया था, और हफ्ता 2-3 बल्कि 15 24-25 दिन लगे कि नताइज को तब्दील किया गया, टेम्पर किया गया, उसके बाद जाकर कुछ जो है इनका काम बना। लेकिन उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर दीवार में लगाने से जो है वो नाकाम रहे थे, और इमरान खान के खंभों ने साबित कर दिया था, इमरान खान के खंभे जीत गए थे, और ये साबित हुआ था कि पाकिस्तान में अब ये बाबों की सियासत जो है वो खत्म हो गई है। तो खैर ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बुरी खबर कि अब ताकतवरों उनके सर से हाथ उठा लिया है, अब उनकी नालायकी को मजीद डिफेंड नहीं किया जाएगा। अब आज दूसरी जानिब के इमरान खान बनाम जनरल आसिम अली साहब एक अहम तरीन खत पहुंचाया गया, एक अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया आर्मी चीफ साहब के नाम, पाक फौज के नाम। ये पहली सलामी है, और दोस्ती का पहला हाथ जो है वो इमरान खान की जानिब से जो है वो बढ़ाया गया है। जनाब एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आज नून लीग के वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोधा के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है, और जो अमेरिका में एहतजाज हुआ है उसमें पाक फौज के जो स्लोगन्स लगाए गए उनके
खिलाफ स्लोगन उठाए गए हैं, वो फौज के खिलाफ जो है वो साजिश है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक अता तारड़ ने और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीटीआई ने भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया। सदर कैसर साहब ने जवाब दिया कि फौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा है, हम सोच नहीं सकते हम पाक फौज के खिलाफ इस तरह का जो है वो प्रोपेगेंडा करें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर अपना इलामिया जारी कर दिया है, और वो इलामिया चूंकि अब वो पार्टी का बयानिया है, तो उनकी जानिब से जनाब ये कहा गया कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की हम मजम्मत करते हैं। हमले में पाक फौज के बहादुर सबूतों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया, और तर्जुमान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो ये कहा गया है कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तानी कौम और अफवाज के बहादुर जवानों ने तारीखी कुर्बानियां पेश की हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने लिखी कि पाकिस्तानी कौम मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है, और मुकम्मल इत्तेहाद और साबित कदमी से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त फाश देने के लिए पुरअज़्म है। हमले में कीमती जानों का नजराना पेश करने के लिए शोहदा की बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं। यानी कि एक तरफ तो प्रोपागेंडा किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस प्रोपागेंडा के ऊपर जो है वरंदा फेर के रख दिया, और फिर उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ और अता तरड़ की जानिब से शोहदा को अपने नापाक और घटिया सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन दोनों के बयान की मजम्मत करके ये बता दिया है कि पाक फौज और अवाम को तो लड़वाने की साजिश की जा रही है, और ये साजिश नून लीग की जानिब से है, या आग लगाने की साजिश है, ये जल्दी पर तेल डाला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है एस्टैब्लिशमेंट को, फौज को और आर्मी चीफ को समझने की जरूरत है कि इमरान खान साहब ने, उनकी पार्टी ने आपको जो है वो हाथ मिलाया, तो लिहाजा आप बजाय जल्दी पर तेल डालें, आप पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम पैदा करें, आप पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात के टेबल पर बैठें, क्योंकि ये जो हुकूमत आपने हम पर मुसल्लत कर दी है, ये जल्दी पर तेल डालकर अपने सियासी मकासद के लिए और इक़्तिदार बचाने की खातिर इमरान खान पाकिस्तान की अवाम और फौज को आपस में लड़वाने की साजिश कर रहे हैं। फौज को तोड़ने की जो है वो ये साजिश की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जानिब से। और इसमें जनाब मजीद ये लिखा गया है इस इलामिया में कि शोहदा हमारे हीरोज़ और किसी सियासी गिरोही तकसीम के बगैर कौम का मुश्तरका असासा हैं, वतन दिफा के फरीज़े की अंजामदही कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि शोहदा को अपने घटिया सियासी मकासद के असूल का जरिया बनाकर उनकी बेहरमती करने वाले हकीकी मुजरिम हैं। और उन्होंने ये मजीद कहा कि अफवाज और उसके शोहदा पर हमले नवाज शरीफ साहब, उसकी बेटी और उसके दरबारियों की रवायात रही हैं। ख्वाजा आसिफ और तारड़ और इन मुजरिमों में से जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया था, तहम मैंडेट पर खुला डाका डालकर इन्हें ईवान में पहुंचाया गया। वफाकी काबीना के अंदर से शोहदा की हुर्मत और हैसियत पर हमले किसी और के लिए, खुद रियासत के लिए बड़ा इम्तिहान है। गासिब आजम अपने वज़ीरों को नकील डाले और शोहदा को अपनी सियासत का ईंधन बनाकर उनके अहले खाना और कौम के जज्बात मजरू करने वालों से बास परस करे। ये जनाब जो है बड़ा खुल्लम खुला, बड़ा वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया गया कि आप जो है वो गासिब आजम यानी कि शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप वज़ीर आज़म नहीं हैं, आप गासिब आजम हैं, आप अपने वज़ीरों को जो है वो नकील डालें। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और सिंगर नाज़मी खैर खैर पाकिस्तान जिंदाबाद।